मृत्युंजय के पास चलते हैं। कमोडिटी में काफ़ी एक्शन है ये जानने के लिए। मृत्युंजय बताइए। शुक्रिया मिहिर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1350 प्रति औंस के ऊपर है और चांदी का भाव $20 प्रति औंस के करीब है। तेज़ी इसलिए है क्योंकि कुछ जो दबाव हाल के दिनों में दिखा था उसके बाद एक बाइंग आई है, लेकिन फंडामेंटल कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है क्योंकि बाज़ार में ऐसी चर्चा है कि इस साल फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है और उसका अगर ऐसा होगा तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में बुलियन मार्केट में दिखेगा। सोरोस फंड ने दूसरी तिमाही में गोल्ड में निवेश कम किया है और साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर तो जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं हाल के दिनों में जो आए हैं वो मिक्स्ड हैं, तो देखना होगा कि आगे फेड का रुख क्या रहता है, उसके बाद बुलियन मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड कीमतों में गिरावट है, $45 प्रति बैरल के करीब है WTI क्रूड और ब्रेंट का भाव 48 के ऊपर है। हालांकि अभी भी भाव एक महीने की ऊंचाई पर बरकरार है और 3 दिनों में क्रूड का भाव करीब 11% तक उछला है, तो अच्छी तेज़ी आई है हाल के दिनों में क्रूड में और अगस्त में अब तक करीब 16% का उछाल क्रूड में देखने को मिला है। आज हालांकि हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं शमिक बोस कोलकाता से कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट और साथ ही हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको बताया था क्रूड में अभी भी भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महीने की ऊंचाई पर है, उसका इम्पैक्ट MCX पर भी दिख रहा है। करीब 2.5% की तेज़ी शुरुआती दौर में क्रूड में दिख रही है और नेचुरल गैस का भाव मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इन सब के अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो गोल्ड में 126 रुपये की मजबूती है, 31,345 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है और सिल्वर का भाव 342 रुपये ऊपर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग। कॉपर में मामूली बढ़त है, 317 के ऊपर है MCX पर कॉपर। निकिल में करीब 1.25% की मजबूती है और 697 के आसपास MCX पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। शमिक, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड में आज तेज़ी है, क्या आपको लगता है कि बाजार अभी और ऊपर जाएगा? जी, अभी इमीडिएटली टुडे बोलना it's difficult for me, but over the year I was thinking that gold will go towards 1450, 1480 and that crude oil will go sub 38, sub $36 again. That's my feeling in terms of the trend. जी. But from time to time there is a change in trend on a weekly or a monthly basis for fundamentals or technical reasons. And इनका दोनों का gold, क्रूड आपने पूछा, USDX का साथ जो संबंध है, USDX मोटा मोटी स्टेडी है लास्ट कुछ ही हफ्ता से, लेकिन क्रूड इसमें $40 का नीचे भी गया, $45 का ऊपर में भी गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसमें कितना फंडामेंटल सारा, कितना फाइनेंशियल एंड टेक्निकल ट्रेडिंग सारा, फंडामेंटल्स में कुछ चेंज तो नहीं आया है। ठीक है। अजय केडिया, जो बात यहाँ पर शमिक कह रहे हैं कि फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग नितिन। डेफिनेटली देखा जाए तो मुझे लगता है कि हफ्ते में जो फेड की मिनट्स है वहाँ से कुछ फंडामेंटल अपडेट जरूर आनी चाहिए, जो कल शेड्यूल है रात को 11:30 बजे डोमेस्टिक मार्केट के टाइम पर। मुझे लगता है कि आज ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ऑलरेडी हमने गैप ओपनिंग देखा है, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 200 तक मिलता तो बाइंग करें, बट मुझे लगता है करंट भाव से भी अगर बाई किया जाए तो ऊपर में 550 से 600 तक का लेवल गोल्ड में, वहीं चांदी में मुझे लगता है कि जम 700 तक का लेवल मिलना चाहिए। ठीक है। शमिक, आपका कमेंट, जो बात आप क्रूड के ऊपर कह रहे थे, ऐसे में लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है आपका क्रूड के ऊपर? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू दुनिया में डिमांड ग्रोथ का कमी देखते हुए, चाइना में प्रॉब्लम्स, इतना स्टोरेज है। आज देखिए सिंगापुर कोस्टल वाटर्स में मलेशिया, इंडोनेशिया लेके करीबन 50 VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स आर कैरिंग क्लोज टू 1 million barrels each. 50 million barrels यानी 7 million टन क्रूड टैंकर स्टोरेज। मतलब वो टैंकर का ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये क्रूड पंप करने का बाद इसका कुछ बिखावत भी नहीं है। ठीक है, हाँ। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें 300-350 मिलियन बैरल फ्लोटिंग स्टोरेज में है, हाँ। मतलब करीब 70-50-60 मिलियन टन। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी बेयरिश। आई कैनॉट गेट फंडामेंटली बुलिश ऑन क्रूड, ओके, एंड आई एम थिंकिंग अ sub $38, sub $36 थिंग यू शुड सी
sometime very soon. ठीक है। अजय केडिया, टेक्निकल चार्ट पर इंट्राडे के लिए मार्केट का बिहेवियर आपको क्रूड का क्या दिख रहा है? जी पिछले लास्ट 3 वर्किंग सेशन में जो गेंस देखा, मुझे लगता है आज के सेशन में भी गेंस कंटिन्यू रहेगा, जो 3120 तक का लेवल दिख रहा है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटल जो ओवर सप्लाइड है वो ऑलरेडी एवरीथिंग इज बीन डिस्काउंटेड इन द मार्केट। और जिस दिन से अभी मुझे आने वाले दिनों में 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स लग रहे हैं। पहला है यूएस का हरिकेन सीजन, और सेकंड जिस दिन से सऊदी ने एक सिग्नल दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग प्रोडक्शन फ्रीज के लिए देख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट मुझे लगता है प्राइस को 48-50 तक का लेवल दिखा पाएगा। 50 तो ना इस वक्त थोड़ा सा टेक्निकली मुझे नहीं लग रहा है कि इतना साउंड दिखा रहा है। तो $48 के लिए डोमेस्टिक मार्केट में 3120, 3140 तक के लिए बाय करना चाहिए। ठीक है। रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर शमीक, आपका कमेंट क्या है? देखिए, रुपया डॉलर इज रेंज बाउंड 66 से 68। इसमें तो कुछ बोलने वाली नहीं है कि आरबीआई इज फ्लैंकिंग इट। 66 का आसपास आता तो डॉलर खरीदता, 68 का आसपास आता तो डॉलर बेचता। आरबीआई इज फ्लैंकिंग इट। इसका नेचुरल जगह क्या पे है? एक से साल का 6% का फॉरवर्ड प्रीमिया है। ओके। उसको अगर आप लेके चले तो आपको साल भर में 70 दिखाई देना चाहिए। बट इट्स ए पॉलिटिकल प्रोसेस एज मच एज इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट प्रोसेस। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीक आपका और अजय केडिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, बताने के लिए कि आज बाजार में कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड आप करना चाहते हैं, हालांकि ये बाइंग की कॉल है, निकिल में 700 के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं, 740 का टारगेट होगा और 730 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।